Hey guys, we are so glad to announce that we are having today Mr. Anubhav Dubey, founder of Chai Sutta Bar. Anubhav Dubey, a 22-year-old boy who belonged to a middle-class family and was preparing for UPSC exam. He started Chai Sutta Bar with his friend Anand Naik. Since they always wanted to start a food venture of their own, later their friend Rahul Patitar also joined them and team became more stronger. Their ideas was to serve Indian tradition on the bar table by serving authentic chai and coffee. It was started in Indore in July 2016. Because of the uniqueness and high quality taste, the venture got famous and within just a span of a year, many more outlets were started. Today they are successfully running 75 outlets all over India and one across the world with great service. So, let's begin our session with Anubhav Dubey, owner of Chai Sutta Bar. Hello, hello. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Uh, Hmm. so thank you so much, sir, for joining us. Thanks to you for calling me. So actually, sir, how are you and how is your quarantine going on? I'm good, thank you. आप बताइए कैसे हैं? क्वारंटाइन यार जैसे सबका जा रहा है वैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्टिव थोड़ा सा बोरिंग। सर क्या इफेक्ट्स मतलब आपके काम में इसका पड़ा सर क्वारंटाइन का? इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्योंकि अभी तो टोटली शट डाउन है और फिर शट डाउन नहीं भी होता तो भी जो इफेक्ट पड़ा है F&B को और रेस्टोरेंट फील्ड को बहुत ज़्यादा मैसिव है क्योंकि इसके बाद भी कोविड खत्म होने के बाद भी मेरे को लगता नहीं कि इतना ज़्यादा इजी रहेगा साल भर तक इसको ऑपरेट करना अनलेस अनटिल वैक्सीन आ जाती है, वैक्सीन डेवलप हो जाती है और सबको वैक्सीन लग जाती है तो ये इतना इजी नहीं होता। F&B में तो काफ़ी हम लोग को सेटबैक स्टिल वी आर डूइंग आवर वर्क हार्ड, लेट्स सी हाउ इट गोस। सर आपको मतलब आप हो और सर आपसे चाय सुट्टा बार की सर जर्नी ना सुने तो थोड़ा सा सर अनफेयर होगा, इसलिए सर हम चाहते हैं सर थोड़ा सा शॉर्ट में पूरा इसको। Oh well, Chai Sutta Bar started in 2016. I was preparing for UPSC examination back in 2016 Delhi. And one of my best friend, my chaddi paddi yaar Anand, was here in Indore doing his own business. So he went into a business crisis, and I came here to rescue him for that crisis and end up starting a venture named Chai Sutta Bar. So yes, it is all about rescuing a friend from a crisis and keeping our promise alive that we did when we were in our school days, that we will do something together, we will start a business together. Yes, it is all about Chai Sutta Bar. सर चाय सुट्टा बार के सर इंडिया में अभी कितने स्टॉल्स हैं और इंटरनेशनल? इंदौर में इंडिया में अभी 75 प्लस आउटलेट्स हैं और एक दुबई में है और एक मस्कट में ओपन होने वाला है जी। सर ऐसा क्या आपको मोटिवेट करा कि सर चाय के बिजनेस में ही चलते हैं? चाय के बिजनेस में ही चलना इसलिए था क्योंकि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूम्ड बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर। सो इसका मार्केट साइज काफी बड़ा था और चाय के अलावा कुछ चालू भी नहीं कर सकते, जितने पैसे पे उसमें चाय बेच सकते, इसके अलावा लगता नहीं कुछ करने का था हमारा। सर ये सुट्टा का नाम 20 से इस 20 में इसमें क्यों जुड़ता है सर? आप क्योंकि आपके जितने स्टॉल है सर उसमें नेट पे देखे हैं सर, सब में लिखा है नो स्मोकिंग। सुट्टा इसलिए क्योंकि मैं सुट्टा पीता था पहले। सो चाय सुट्टा बार इसलिए चाय क्योंकि इट कम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ चाय। सुट्टा क्योंकि चाय सुट्टा साथ में जाता है और अच्छा थोड़ा कैची लगता है नाम। और बार इसलिए क्योंकि वी वांटेड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट which is something like बार डेस्क जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं यंगस्टर हमारे जैसे और नहीं जा पाते कई कारणों से। उसके कारण ये भी कई पैसे ज्यादा लगते हैं। से कपल एंट्री ही अलाउड रहती है, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं रहती वो बेचारे लड़के नहीं आ सकते। तो उन जैसे लोगों के लिए चाय सुट्टा बार हमने
बार यूज किया, एंड बार इज अ वर्ड। बार का मतलब होता है एनी प्लेस वेयर बिवरेजेस इज नॉट नेसेसरली अल्कोहल। बार वहां से सो चाय सुट्टा बार। मेन मोटिव ये था कि नाम ट्रेंडी और कैची रखना चाहिए। सर जैसा कि आप ऑनलाइन वो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में ऑलरेडी हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि इनिशियल डेज में सर क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, और क्या इसका सर राइट टाइम होना चाहिए कि क्या मतलब भी ऐसा होना चाहिए कि हमें इतना एक्सपीरियंस पहले गेन कर लेना है फिर इसमें इंटर करना है? सर बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं, पहले हम ऐसा करेंगे, सबके पहले हम किसी के लिए काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और फिर इसमें ज्वाइन करेंगे। तो सर क्या ये राइट अप्रोच है, या फिर सर कब इसमें जुड़ना ज़्यादा सही होगा? See, experience is never ending process. एक्सपीरियंस तो आपको हर दिन मिलता ही है, आपको हर एक सेकंड एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरे को लगता है कि आप अर्ली स्टार्ट करिए और उसका एक्सपीरियंस जो आप करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली, एंड इफ यू फेल सो इट्स बेटर टू फेल अर्ली। अगर आपकी टांग अभी टूटती है तो आपकी जुड़ने में आसानी हो जाएगी, और बुढ़ापे में टूटेगी तो मुश्किल पड़ेगी। Sir, what would you say? What would you like to give the mantras of entrepreneurship? There's nothing such like mantras. If you work on your domain, on your expertise, so you will get whatever you want. तो मंत्रास ऐसा नहीं है, मेरे को बस ये है कि कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, कोई भी अगर ये वर्ड का फैंसी छोड़ के, बिकॉज आई ऑलवेज से एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ फेयरी टेल। तो कोई परियों कहानी नहीं, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से आए, बिल्कुल इसका वो करके आए, अध्ययन करके आए। अध्ययन नहीं करें तो बहुत सीरियसनेस के साथ रहे। Never fantasize with your product, and whatever you have in your mind, if you think you can do it, ask the people. आप अपने आसपास से पूछो क्या है चलेगा, और अगर आप फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि वो चलेगा, प्लीज स्टार्ट ASAP। आपको जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी आपको अचीवमेंट मिलेगा। सर आपने किस एज में इसको स्टार्ट करा था? 22, 21 and half था मैं। 22. What would you like to say, sir, about good team? Importance of good team in any startup? It is a core of a business. वो आत्मा है कोई भी स्टार्टअप की, कोई भी कंपनी की। अगर आपकी टीम मजबूत है, आपके अगर ये 2 बाजू मजबूत है, तो अगर आपके ऐसे 10 बाजू अगर मजबूत हो जाते हैं तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। और अगर आपके उसमें ट्रस्टवर्दी पीपल हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स में आपको ग्रोथ मिलती है। So team is very important. Very important. It is a pillar of a startup. सर आपको क्या लगता है कि मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर के स्टार्टअप के इनिशियल डेज में क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन हमेशा होनी चाहिए। अर्निंग की हर चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए ही गलत है। एक्सपेक्टेशन हमेशा होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन हालांकि आप तैयार रहिए, यू आर रेडी, यू ऑलवेज बी रेडी फॉर द फेलियर्स, बट एक्सपेक्टेशन हमेशा अच्छी की रहनी चाहिए। सर ऐसा क्या रीजन है कि इन्वेस्टर्स को सर कोई प्लान, मतलब किसी का प्लान अच्छा लगता है और वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं पे किसी का प्लान सर वो कहाँ से डिफर करता है कि किसी का प्लान सर उनको नहीं समझ में आता है, किसी का समझ में आ जाता है? इन्वेस्टर है बिजनेसमैन, इन्वेस्टर बिजनेसमैन होता है। पहले भी आपके जैसे हमारे जैसे 75 लोगों से मिल चुका रहता है, तो उसको पैसे से मतलब रहता है, उसको उसकी कमाई से मतलब रहता है। तो उसमें आपको 10 करोड़ रुपए दिए तो उसको आने वाले समय 20-30 करोड़ रुपए चाहिए। कभी वो आपको कोई इंटरेस्ट के उसमें नहीं देता, वो मल्टीपल टाइम्स में पैसा देता है। तो अगर आपका प्लान को नहीं पसंद आ रहा तो हो सकता है आपके प्लान में कुछ फ्लॉ हो। इन्वेस्टर कई तरह के होते हैं। पॉजिटिव पोर्टफोलियो वाले होते हैं, नेगेटिव पोर्टफोलियो वाले होते हैं। नेगेटिव पोर्टफोलियो उन्हें बोला जाता है कि जिन्होंने किसी स्टार्टअप को मना किया, वो स्टार्टअप बहुत बड़ा हो गया, तो नेगेटिव पोर्टफोलियो में जुड़ जाता है। पॉजिटिव पोर्टफोलियो वालों को देखिए, वो हमेशा देंगे। अगर वो मना कर रहे हैं आपको फंडिंग देने से, तो देयर आर चांसेस कि आपके स्टार्टअप में कुछ। सर आपको मतलब सर हम जैसा कि अभी देख रहे हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब इससे कितने स्टार्टअप अफेक्ट करेंगे, कितने स्मॉल बिजनेसेस अफेक्ट करेंगे? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सारे अफेक्ट करेंगे।
जो डिजिटल मार्केटिंग में थे, जो टेक थे, जो डोमेन, जो स्क्रीन डोमेन में थे, मतलब जो मोबाइल में आते हैं, वैसी छोड़ के बाकी सारे लोग एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। एफएमसीजी अभी नहीं हो रहा है, फार्मा नहीं हो रहा है, बाकी इसके अलावा तो मुझे लगता है सारी हो रहे हैं। सर क्या लगता है कि इंडिया को अभी कितना टाइम लगेगा इससे इमर्ज होने में? इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड को भी साल भर लग जाएगा। सर हम क्या मतलब इस कह सकते हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट हमें आगे तक भी देखने को मिलेंगे? मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैं एक इस बायोलॉजी फील्ड से तो बिलोंग नहीं करता, लेकिन as far as the situation which is currently is concerned, मेरे को लगता है it will be very difficult for entire human community to come out of it if we are not aware, we are not taking the responsibility। हम लोग को बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो we are keeping our entire humanity on a very risk। तो हो जाएगा, पहले भी एपेडेमिक हुई है, हमेशा हर 100 साल में 2 बार होती है एपेडेमिक, तो हमेशा ह्यूमन ने उसको सहा है, उससे बाहर निकला है। तो कई लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन हो नहीं हो, लेकिन पहले भी आ चुके हैं अपने पास में, हैजा, कालरा, प्लेग, आपका ये छोटी माता इसको बोलते हैं, चेचक वगैरह, ये सब पहले भी थी, लोग इससे बहुत मरते थे। लोग ह्यूमन कम्युनिटी भी इससे बाहर हुई धीरे धीरे। तो अभी तो मेरे को लगता है कि भैया बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, सब लोग को तैयार हो जाना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। पूरी दुनिया ही बदल जाएगी इसके बाद में। इतना बड़ा कभी भी नहीं आया था एपेडेमिक से पहले कि पूरे वर्ल्ड को एंटायरली इतने दिन के लिए शट डाउन करवा दे, कभी नहीं हुआ। पूरे एंटायरली वर्ल्ड ही चेंज जाएगा। सर क्या लगता है कि सर हमें क्या लर्निंग्स इससे लेनी चाहिए? लर्निंग as far as the business is concerned, आपको ऑनलाइन प्रेजेंट रहना चाहिए, ये हम लोग की लर्निंग है। और बाकी दूसरा अगर देखा जाए तो इमोशनल लर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है। वो ये है कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये उल्टी गिनती रहता है जीवन एक अपना। तो जितना आप अच्छे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए हेल्प कर लो, अपने घर वालों के साथ रह लो, उतना अच्छा है। क्योंकि एट द एंड पता नहीं क्या हो, कब क्या हो जाए। सर कमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्ट अर्ली यार, स्टार्ट इस ऐप, जल्दी स्टार्ट करो। कुछ भी अगर स्टार्ट करना है अंदर है तो उसको तुरंत स्टार्ट करो, लेट मत करो। आप लेट करोगे। सर हमने बहुत सारे मतलब क्वेश्चन सर एनालाइज कर रहे थे, तो सर उसमें देखा कि मतलब शुरुआत में जब कोई भी सर शुरू करना चाहता है तो सर वो फाउंडर, को फाउंडर, सर वो मतलब क्या चीजें कंसीडरेशन में रख करके को फाउंडर सेलेक्ट करे, सीईओ? देखिए, अगर आप पार्टनरशिप की बात करें, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ तो पार्टनर को सेलेक्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट of your business, of your entire, आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट वो हो जाती है सिर्फ एक व्यक्ति के, क्योंकि आपसे बहुत क्लोज रहता है। तो अगर आपके साथ उसके मतभेद हो रहे हैं, कई कलेश हो रहे हैं आपके साथ में, अच्छी चीजें उनकी बन नहीं रही है, तो जैसे माँ बाप में आपस में लड़ाई होती है तो बच्चे को इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आप दोनों में लड़ाई होगी कंपनी को इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके स्टार्टअप को इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बहुत केयरफुली देखिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो सज्जन व्यक्ति हो। लेकिन ऐसा एक ऐसी चीज होती है कि अगर उसमें थोड़ा भी कपट अंदर होगा जो आपको दिखा नहीं, लेकिन वो जब पैसा आने लगेगा तो उभर के आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेड हमेशा रखें चीजें, परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड रखें। उनके फेवर में डॉक्यूमेंटेशन रहे, आपके फेवर में रखो। ट्रांसपेरेंसी अगर पेपर्स में रहेगी तो लड़ाई भी होगी, सब चीज सॉल्व हो जाती है। सर मतलब हमने देखा है सर जैसे इंक्यूबेशन सेंटर हमने देखे हैं कि अब गवर्नमेंट इसमें काफी मदद कर रही है कि और भी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो सर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पहली बात तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है, लेकिन यार जब तक खुद के अंदर कैलिबर नहीं हो तो कोई कितना भी आपको धक्का दे दे, आपको पहले नंबर पे नहीं पहुंच पाओ। तो खुद के अंदर कैलिबर होना चाहिए, और आपको खुद के अंदर कैलिबर तो 36 इंक्यूबेटर आ जाते हैं आपके पास।
अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट जो भी कर रही है। जो पता है नीति आयोग ने एआईसी निकाला है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर निकाले हैं, लेकिन और वो कितने प्रोडक्टिव है ये मैं नहीं जानता, नहीं मैं इसमें कमेंट कर सकता हूँ। वो जो लोग उसमें रहते हैं वो बेहतर तरीके से। तो चाय सुट्टा बार ने अपना पहला स्टॉल कहाँ पर शुरू करा था? पहला तो चालू किया था भंवरकुआं से, इंदौर से। अच्छा सर, आप इंदौर के, आपका नेटिव टाउन ही है? मेरा यहाँ से 800 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर है, रीवा। तो छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर से मेल लगा हुआ था। तो सर इंदौर कैसे फिर आपका आना हुआ? मैं स्कूलिंग किया था, मैं 8 से आ गया था, 8th क्लास से जी, 8th क्लास से आ गया था मैं यहाँ पे। मेरी स्कूलिंग सारी हुई। मेरे पेरेंट्स, मेरा पूरा परिवार रीवा में ही रहता है, तो मेरे को यहाँ पे हॉस्टल में भेज दिया था। तो यहाँ पे जो मेरा दोस्त थे, मेरे लंगोटे यार थे, उनका फैमिली थी, वही मेरी एक पालन पोषण वाली फैमिली बन गई। तो बस चालू करते आ जाएंगे कि कोई सपोर्ट नहीं था घर वालों का यहाँ पे भी, मतलब कोई बता नहीं सकते थे। और यहाँ पे एक लोकलाइज नहीं होना भी, हर जगह कहीं भी बिजनेस सेटअप करते हो, स्पेशली अगर ऑफलाइन करते हो, तो अगर आप लोकलाइज नहीं हो तो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉब्लम जाती है। रिसोर्सेज निकाल के लेके आने में भी प्रॉब्लम जाती है। सर जैसे कि सर हमने देखा, मतलब कई सारे लोगों से बात करने पे पता चला कि सर वो मतलब शुरू करना चाहते हैं पर लेकिन ऐसा बोलते हैं कि सर घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर इस पे क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, घर वाले मुझे भी सपोर्ट नहीं किए, मेरे तो घर वालों को पता नहीं था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी मैं बता पाऊँ घर वालों को। तो घर वाले नहीं सपोर्ट करते। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो जो लोग के जेब में बहुत पैसा है, आप उनसे निकलवा सकते हो। पहली बात तो आप खुद चलिए कि आपके घर वाले मान जाए, नहीं मानते तो मत मान लीजिए, आप अपने आइडिया पे काम करिए। आप अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप, दुनिया आपको पैसा लगाएगी। मैंने कोई रुपये नहीं लगाया, मेरे घर वालों ने भी 1 रुपये नहीं लगाया। आपके अंदर कैलिबर होता है, आपके अंदर बिजनेस करने की स्किल होती है, आप दिखाइए, अपना प्लान दिखाइए, तो लोग आपको पैसा। सर आप जब फंडिंग सर मतलब रेज कराने के लिए सर आपको मतलब जानना चाहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी थी सर, कितना हार्ड है फंडिंग रेज कराना? फंडिंग रेज कराना बहुत हार्ड है। पैसा तो किसी से भी लेना इजी तो है नहीं, कभी था ही नहीं पैसा कभी भी लेना। तरकीबें होती हैं, तरकीबें आजमाइए, पैसा निकलवाने की तरकीबें होती हैं। पैसा ऐसा तो कोई दे नहीं देता, पैसा आपको कभी कोई नहीं दे देता। इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वही तो है, वही तो टेक्निक आनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आप में दम होना चाहिए। कभी भी प्रोडक्ट में ही बस पैसा नहीं लगता। कभी भी जो पैसा लगता है वो घोड़े पे अकेले नहीं लगता, वो जॉकी पे पैसा लगता है जो घोड़ा चलाता है। तो आपके अंदर दम होना चाहिए। सर चाय सुट्टा बार के आगे के क्या गोल्स हैं सर? और आगे चाय सुट्टा बार के आगे के ग्लोबल एक्सपेंशन का गोल है। हम वो चाह रहे हैं ग्लोबली एक्सपैंड करना, और अच्छी रिग्रेस ग्रोथ करना है, एक्सपैंड करना है। उसी में लगे हुए हैं यार। सर यहाँ से सर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। सर if you would like to ask anything about myself then I would be happy to answer, otherwise we have to wrap up this session.